हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, और जम के अपने एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा गया है नीट 2022 का पेपर एनालिसिस। मैंने 2023, 2024, 2025 के पेपर एनालिसिस चैनल पे डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये 2022 का है। अच्छा, 2023 के बाद रिड्यूस करा गया था सिलेबस, तो मैंने रिड्यूस जो करे गए थे ना उनके क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, जो आपके सिलेबस में अभी भी है उन्हीं के केवल क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बात करते हैं। जनरली इनसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि फिजिकल इतनी पूछी गई थी या इनऑर्गेनिक इतनी पूछी गई थी, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो हम सीधा किसकी बात करते हैं, चैप्टर वाइज बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉल कॉन्सेप्ट की, तो एक स्टैइक्योमेट्री जो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मोलैलिटी के बेस पे था, जो काफी टाइम से 2023 में, 2024 में, 2025 में मोलैलिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन नहीं देखा गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है ना, 2026 में। और एक क्वेश्चन आइडियल गैस से पूछा गया था, पीवी बराबर एनआरटी लगाना था, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डी ऑर्बिटल के बेस पे क्वेश्चन था। डी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रखी थी, 4-5 स्टेटमेंट दे रखे थे, उससे आपको आंसर बताना था। एक क्वेश्चन था रेडियस निकालने का, जो कि एक सिंगल फॉर्मूले के बेस पे आता है, आर एन बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एन स्ट्रॉन्ग। इससे क्वेश्चन था, एक ऑर्बिट की दे रखी थी, दूसरे की पूछी थी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था ग्राफ का। पीवी जो ग्राफ होता है उसमें आपसे पूछा गया था मैक्सिमम वर्क किस ग्राफ में होगा, पीवी ग्राफ में, उसमें प्रोसेस के नाम लिख रखे थे, तो वो क्वेश्चन था, ग्राफ बना रखा था, अच्छा क्वेश्चन था। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सबको पता है, हम तो जनरली मॉल कॉन्सेप्ट में बता देते हैं, कई टीचर्स इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताते हैं, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कई बार यूज में आता है, सॉल्यूशन में यूज में आता है। ठीक है ना। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है ना। और एक केसी निकालने का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, O3 ओजोन और O2 वाला इक्विलिब्रियम दे रखा था, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं, और अभी भी पूछे जा रहे हैं, और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम का बफर का क्वेश्चन 2022 में आया था। 23 में कोई बफर का क्वेश्चन नहीं है, 24 में कोई बफर का क्वेश्चन नहीं है, 25 में कोई बफर का क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता है बफर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे थे, उसमें 3-4 के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखे थे, एसआरपी वैल्यूज दे रखी थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आपसे पूछा गया था किन 2 को मिलाने पे वो रिएक्शन हो पाएगी, मतलब 4 ऑप्शन में रिएक्शंस आपको बना के दे रखी थी, तो आपको बताना था कि किन 2 को मिलाएं कि जो रिएक्शन आपने लिखी है वो सही हो। अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था नॉन्स इक्वेशन का, नॉन्स इक्वेशन का क्वेश्चन था, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, नॉन्स इक्वेशन लगानी थी उसमें। ठीक है ना। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स ग्राफ का क्वेश्चन था, बहुत फेवरेट रहा है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ऑप्शन में थे, उन्होंने ग्राफ बना रखा था, और आपको बताना था। देखो, आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं ना, उनको आप थोड़ा तरीके से पढ़ें, और ये एनालिसिस आपके जब ही काम में आएगा जब आपको पता होगा कि जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स निकालने में किस ऑर्डर की वो रिएक्शन है, तो आपको वो भी आना चाहिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद पीरियोडिक टेबल से बात करें तो IUPAC नेम पूछा था किसका, 100 प्लस जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है उससे जो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर निकालते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन था, 119 का पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, MOT से क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, वेस्पर, VSEPR, लोन पेयर रिपल्शन किस कंपाउंड में ज्यादा है, ये पूछा गया था। और एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एक क्वेश्चन एफ ब्लॉक से था। ठीक है, इसमें ये बहुत सही क्वेश्चन था, गैडोलिनियम का क्वेश्चन था, उसमें आपसे पूछा था कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम क्यों है, ये क्वेश्चन था। तो एफ ब्लॉक को हल्के में ना लेना। KMnO4 की रिएक्शन आपसे पूछी गई थी बेसिक मीडियम में, वही क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था 2025 में।
फेंटली और एल्कलाइन मीडियम की, जी हाँ वही क्वेश्चन आया था। इन्होंने तो यहाँ पे पूछा था कि Mn की ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है एल्कलाइन और फेंटली मीडियम में, जब आप आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडेट में चेंज हो जाता है। लेकिन जेईई एडवांस ने पूछा था कि आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछी थी उसने, I- कहाँ से कहाँ चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो उसी को थोड़ा सा, अगर हमको जेईई एडवांस में सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो वैसा क्वेश्चन आया था दूसरी फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, IUPAC नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन कलर से क्वेश्चन था। कलर से क्वेश्चन कैसे था मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि लैम्डा एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर, वो क्वेश्चन बहुत फेमस है। लैम्डा एब्जॉर्ब किसके बराबर होती है, एच। लैम्डा एब्जॉर्ब की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा नॉट बराबर क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी बराबर होता है SC बाई लैम्डा। तो जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसका लैम्डा कम होगा, तो CFT से आंसर देना होता है हमको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट से 16 ग्रुप का जो सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ था, ठीक है, 2024 या 2023 में आप देखेंगे यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसके बाद इंटर हेलोजन कंपाउंड से क्वेश्चन था, जो कि हाँ अभी हटा दिया गया है सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस में आपको केवल पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के बेस में क्वेश्चन है। बट मेरी बात मानिए कि वो केमिकल बॉन्डिंग का बोल देगा वो क्वेश्चन, और इंटर हेलोजन कंपाउंड का आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, NCERT में था पहले ये, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं 14 से तो ज़्यादा ही पूछे गए थे, बट जो आपके अभी सिलेबस में हैं उसके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेरा ये एनालिसिस रहा है, मैंने 4 पेपर आपको एनालिसिस करके बता दिए। मेरा ये एनालिसिस रहा है कि भैया अल्टरनेट में तो जैसे 2022 में जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो 2024 या 25 में क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो ये रहता है और हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए आप थोड़ा सा। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है नीट में, ठीक है ना। कई बार तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट भी है। चलिए थैंक यू सो मच। ये आपके 4 साल का नीट का पेपर का एनालिसिस आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके विजिट करिए। और आपके लिए आई होप कि ये हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।